गुलाब सिंह किसी के रोकने पर नहीं रुकने वाला है। जहां पे अब ईशा मान चुकी है सूरज के साथ गुलाब की शादी में जाने के लिए, लेकिन ईशा कोई यूं ही नहीं गई है। ईशा एक मकसद से गुलाब सिंह की शादी में गई है, और वह मकसद है गुलाब सिंह की पत्नी को देखना कि आखिरकार ऐसा कौन है जो गुलाब से इस उम्र में शादी करने के लिए रेडी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलाब सिंह ने उसे फोर्स करके जान के उससे शादी करने के पीछे पड़ा है और जान के उसे शादी करने के लिए उसे फकर रहा है। तो ईशा का प्लानिंग ये है कि वह उस लड़की से बात करेगी और दुल्हन को पहले ही देखेगी, और अगर उसे ऐसा लगेगा कि जान के गुलाब उससे शादी करना चाह रहा है तो शादी को रोकेगी, और ये बात उसने पहले ही सबसे कर ली है। अब जैसे ही पहुंचती है वह संगीत सेरेमनी में और मेहंदी सेरेमनी में अपने है पिता गुलाब सिंह के तो डिमांड रखती है। वह गुलाब से कहती है कि मुझे देखना है कि मेरी होने वाली मम्मी है कौन। लेकिन गुलाब कह देता है कि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और ये रिवील उसी दिन होगा जिस दिन हमारी शादी हो जाएगी। अब इससे बेचैन हो उठती है ईशा, लेकिन ईशा पूरी कोशिश करती है कि वह देख के रहे कि आखिर को और उसकी होने वाली माँ कौन है, और वह रूम में चली जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ बया बैठी होनी चाहिए वहाँ एक दूसरी लड़की बैठी होती है, और ईशा उसको किडनैप करके बाहर ले जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार क्या तुम गुलाब सिंह से शादी करने के लिए सच में रेडी हो? क्या तुम्हें कोई फतो नहीं कर रहा? वह कहती है कि मैं गुलाब सिंह से शादी कर ही नहीं रही हूँ, मैं कोई दुल्हन हूँ ही नहीं। और उतने में पीछे से गुलाब और बिया की शादी हो चुकी होती है, और जैसे ही ईशा पहुंचती है फेरे पड़ चुके होते हैं, और वहीं पर ईशा पहुंचती है और जब होता है रिवलेशन की आखिरकार है कौन गुलाब सिंह की पत्नी है कौन ईशा की माँ, तो जैसे ही घूंघट उठता है तो निकलती है बिंदियां दंग रह जाते हैं। सभी के सभी लोग ईशा के हाथ से तो थाली ही नीचे गिर जाती है, वहीं पे ईशा की साड़ी में आग भी लग जाती है और सूरज उसको आग को मिटाने की कोशिश में लगा रहता है, और सभी लोग दंग रह के खड़े हो जाते हैं कि गुलाब से शादी करने वाली कोई और नहीं ब्याह है। और ब्याह मजे लेती है ईशा के कहती है कि अब तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मेरे पैर नहीं पड़ोगी? ईशा इस बात पर सूरज से भी वह पैर पड़वाती हुई नजर आएगी। सीरियल में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि 1 साल बाद देगी गुलाब सिंह के बच्चे को जन्म हमारी ब्याह। अब जहाँ पर एक तरफ तो सूरज और ईशा दोनों हो गए हैं रेडी गुलाब सिंह के संगीत में पहुंचने के लिए, वहां पर पहुंच भी जाएंगे, लेकिन अब ईशा की जिद है कि वह दुल्हन को मिलकर रहेगी, उससे बात करके रहेगी। वह पर्सनली उससे बात करना चाहती है अकेले में, ताकि ये जान सके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुलाब सिंह उससे जबरदस्ती कर रहा है या उस पर कोई प्रेशर बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ईशा के साथ ही बहुत बड़ा गेम होने वाला है। वो गेम ये होने वाला है कि ईशा जिस लड़की को घूंघट में देखती है और दुल्हन के तौर पर जिसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वह तो कोई और ही लड़की निकलती है। दरअसल बिया ने ये खेल खेला है ताकि ईशा को धोखे में डाला जा सके और ईशा की एब्सेंस में ये शादी पूरी हो जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में जहां पर अब ईशा उस लड़की को जो कि नकली है और दुल्हन बनकर बैठी हुई है, वो उसे पकड़ कर ले जाती है और ईशा उससे सारे सवाल जवाब करने वाली है। लेकिन जब उसे पकड़ कर ले जाती है किसी और कमरे में बिठाकर उससे पूछताछ कर रही होती है, तभी हो जाएगी अब पीछे से ब्याह और हमारे गुलाब सिंह की शादी। और इस शादी के बाद में जैसे ही शादी होगी फिर ये पूरे होंगे, उस समय पहुंच जाएगी ईशा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि जिसे मैं पकड़ के गई थी वह तो कोई दुल्हन है ही नहीं, वह तो कोई और बहरूपिया है। इसीलिए जैसे ही वह मंडप में पहुंचती है तब तक शादी हो चुकी होती है और बड़ा धोखा हो जाता है ईशा के साथ में। उसका प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। लेकिन आखिरकार यह दुल्हन है कौन, यही जानने के लिए ईशा जैसे ही घूंघट उठाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो ब्याह है। सब लोग बेहद शौक होने वाले हैं। इनफैक्ट सूरज बहुत ज्यादा शौक होने वाला है कि आखिरकार ये ब्याह ने कितना घटिया खेल खेल लिया है। 2 दिन पहले तक मेरे साथ थी और मुझे पटाने की कोशिश कर रही थी, वहीं पर आज इसने गुलाब सिंह से शादी भी कर ली। फिलहाल देखना बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब बंधिया ने एक बहुत बुरा रूप ले लिया है, जो कि अब गुलाब सिंह को खसाकर वह ईशा से बदला लेना चाहती है।
वो ईशा को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है ताकि ना तो ईशा सूरज के साथ खुश रह सके और ना ही वह चैन से सांस ले सके। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब सूरज और ईशा जो है वह इतनी बुरी तरीके से नाराज हो जाएंगे कि वह अब गुलाब सिंह से भी नाराज हो जाएगा सूरज, और वह हमेशा हमेशा के लिए गुलाब सिंह का साथ छोड़ देगा। लेकिन अब एक बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि ईशा अब सूरज के साथ मिलकर ये कसम खाने वाली है कि वह अपनी माँ को जल्द से जल्द ढूंढेगी और वापस एक लेके आएगी, यानी कावेरी को। अब कावेरी को वापस लाने के लिए तो सूरज को पता होना चाहिए कि आखिरकार वह देखती कैसी है, इसीलिए बस अब ईशा उसे चेहरा दिखाएगी। वो फोटो दिखाएगी अपनी माँ का, जिसकी वजह से अब सूरज को पता चलने वाला है कि आखिरकार यह कौन है। जिस लेडी को उसने ही कैद करके रखा हुआ है वही लेडी है हमारी ईशा की माँ, और बहुत जल्द दोनों ही उसे कैद से आजाद करवा कर गुलाब सिंह की लेकर